बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गर्मी की शिद्दत कम होते ही हमारे अदरक की ग्रोथ बढ़ने लगी है। मैं आपको दिखाता हूँ हमारे अदरक के पौधों के बीचों बीच से नए शगुफ़े निकल रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, ये एक निकला है और यहाँ पे एक आँख निकल रही है और यहाँ पे दोस्तों इन दो बड़े पौधों के बीच में से आपको नया शगुफ़ा निकलता हुआ नज़र आएगा। और हमारे जो पहले वाले पुराने पौधे थे, इन पौधों के पत्ते पहले टेल से सूख रहे थे। अब आप देख रहे हैं हमारे पौधों के पत्ते लश ग्रीन हो रहे हैं और इन पौधों के बीचों बीच से भी नए शगुफ़े निकल रहे हैं। दोस्तों, अदरक एक ऐसी सब्ज़ी है जो ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी से मुतासर होती है। अदरक के पौधों के ऊपर कोई ख़ास किस्म की बीमारी नहीं लगती, सिर्फ़ और सिर्फ अदरक के पौधे ज़्यादा मौसम की शिद्दत की वजह से मुतासर होते हैं। अदरक के पौधों की बनावट बिल्कुल आपको बांस के पौधों की तरह ही नज़र आएगी। जहाँ पे आप देख रहे हैं ये बिल्कुल आपको बांस के पौधों की तरह ही नज़र आ रहा है और नए निकलने वाले शगुफ़े भी बिल्कुल बांस के पौधों की तरह ही होते हैं। तो यहाँ पे वो देख रहे हैं, बिल्कुल बांस का जो शगुफ़ा होता है ज़मीन को फाड़ के बाहर निकल रहा होता है, तो बिल्कुल ये शगुफ़ा भी उसी तरह का ही है। दोस्तों, अदरक को आप अप्रैल के एंड और मई के शुरू में लगा सकते हैं अगर आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। अदरक की फसल 7 से 8 महीनों में पक कर तैयार हो जाती है। अदरक लगाने के लिए आपको कोई ख़ास किस्म का सीड ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होती। जो आप बाज़ार से अपने किचन में इस्तेमाल करने के लिए अदरक लाते हैं, उसी अदरक को आप अपने घर पे ग्रो कर सकते हैं। बस इतना ख्याल रखना होगा कि उसकी जो आँखें हैं, यहाँ से ये शगुफ़े निकलने हैं, वो आँखें ज़िंदा होनी चाहिए। अदरक ग्रो करने के लिए आपको ताज़ा अदरक ही बाज़ार से ख़रीदना होगा, ना कि वो जो ग्रोसरी स्टोर से पुराना अदरक मिलता है जिसे हम सुंड या सौंठ कहते हैं, उसको आप नहीं लगाइएगा, वो ग्रो नहीं होगा। दोस्तों, जब अदरक लगाना हो तो इसकी जो गांठ होती है उसको पहले नमी देनी पड़ती है। इससे ये मालूम हो जाता है कौन सी गांठ ग्रो होगी और कौन सी गांठ ग्रो नहीं होगी। अदरक की सीड को किसी कपड़े में रख कर नमी दी जाती है। अगर दोस्तों आप कमर्शियल बुनियादों के ऊपर अदरक ग्रो कर रहे हैं, अगर आप किसान हैं, तो फिर किसी कमरे में पराली को बिछाकर और उसके ऊपर अदरक को फैला दिया जाता है। 15 से 20 दिन के अंदर दोस्तों अदरक के सीड को नमी मिलने से अदरक के सीड ग्रो होना शुरू हो जाते हैं, के शगुफ़े भी निकलना शुरू हो जाते हैं, अदरक की जड़ें भी बनना शुरू हो जाती हैं। अदरक सख्त मिट्टी में ग्रो नहीं होता, इसलिए हमेशा अदरक ग्रो करने के लिए नरम और सॉफ्ट मिट्टी ही इस्तेमाल करें। ऐसी मिट्टी जिसमें ज़्यादा देर पानी खड़ा नहीं हो। यहाँ पे हम इस अदरक को पानी देने जा रहे हैं, तो देखेंगे आप थोड़ी देर के बाद पानी बिल्कुल तेज़ी से, आप देख रहे हैं स्पीड के साथ पानी नीचे को जा रहा है। ऐसी मिट्टी अदरक उगाने के लिए बहुत ही परफेक्ट होती है। अगर आपने मिट्टी ऐसी तैयार कर ली जो कम्पैक्ट हो जाती हो, जिसमें पानी खड़ा रहता हो, उसमें अदरक पहली बात तो है ग्रो नहीं होगा, उसकी ग्रोथ नहीं होगी। अगर अदरक ग्रो हो भी गया तो उसके बाद उसके नीचे बनने वाला फ्रूट जो अदरक होता है, अदरक की गांठ बिल्कुल छोटी रहेगी, क्योंकि सख्त मिट्टी में कोई भी पौधा आप लगाते हैं उसका दम घुटता है, उसके नीचे बनने वाला जो फ्रूट होता है उसका साइज़ बड़ा नहीं आता। इसलिए पोर्स और नरम मिट्टी ही इस्तेमाल करें। नरम मिट्टी में जैसे ही आप पानी देते हैं, पानी तेज़ी से नीचे को चला जाता है। अदरक ग्रो करने के लिए इस तरह का चौड़ा बर्तन लें ताकि आपको ज़्यादा पौधे लगाने के लिए जगह मिल सके। जिस गमले या जिस ग्रो बैग में आप अदरक ग्रो कर रहे हैं उसकी गहराई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 5 से 6 इंच गहराई बहुत होती है। दोस्तों, इस तरह के ग्रो बैग में अदरक बिल्कुल ग्रो ना करें। अदरक के सीड को 1 इंच से लेकर 1.5 इंच गहराई में दबाया जाता है। इतनी गहराई में अदरक का सीड लगाने से अदरक का सीड गर्मी की शिद्दत से सूखता नहीं है। 1 इंच से 1.5 इंच गहराई में लगाए जाने वाले अदरक के नीचे से ज़्यादा शगुफ़े और ज़्यादा अच्छा रूट सिस्टम डेवलप होता है।
अदरक का पौधा हैवी फीडर होता है। अगर इसके ग़िज़ाई ज़रूरियात की बात करें, ऐसी खाद पौधे की मिट्टी में शामिल करें जो जड़ों को अच्छी तरह डेवलप कर सके और पौधे को जब पौधा बाहर आ जाए तो उसकी ग्रोथ को भी बढ़ा सके। मिट्टी बनाते वक्त दोस्तों आप जब अदरक लगा रहे हों तो आप DAP फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। DAP से कोई बेहतर ऑप्शन आपके पास नहीं है। अगर आप दोस्तों ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं तो फिर आप वर्मी कंपोस्ट या गला सड़ा गोबर इस्तेमाल करके अच्छी ग्रोथ अपने पौधों से ले सकते हैं। जब अदरक ग्रो हो जाता है तो इसके बाद अदरक को आप फर्टिलाइज़र देना चाहें तो ज़रा मुश्किल काम होता है, क्योंकि इस सारे एरिया में अदरक की जड़ें फैल चुकी होती हैं। अगर हम दोस्तों इन पौधों को फर्टिलाइज़र देना चाहेंगे तो पहले मिट्टी को नरम करना होगा। जब आप मिट्टी नरम करेंगे तो पौधे के नीचे निकलने वाली जड़ें और शगुफ़े मुतासर हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों मिट्टी बनाते वक्त ही एक बार ही फर्टिलाइज़र आप अपने पौधों को दें। हाँ, अगर बाद में आप कोई फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। दोस्तों अदरक हमारे एशिया में थाईलैंड, चाइना, इंडोनेशिया, इंडिया और फ़िलिपाइन में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उगाया जाता है। अदरक उगाने के लिए ऐसे मौसम की ज़रूरत होती है जिस मौसम में जिस आबो हवा में नमी ज़्यादा हो। आबो हवा में नमी उसी वक्त होती है जब ज़्यादा बारिशें होती हों। इंडिया के कुछ ऐसे इलाके हैं यहाँ दोस्तों बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो थाईलैंड को देख लें, वहाँ भी बारिश ज़्यादा होती है। इंडोनेशिया, वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है। जिन इलाकों में दोस्तों टेम्परेचर 40 से ऊपर रहते हैं तो वहाँ अदरक की ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं होती। सख्त मौसम की वजह से दोस्तों अदरक के पत्ते बर्न होने लगते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं हमारे भी इस अदरक के पत्ते जो हैं बर्न हो चुके हैं। थोड़ी सी गर्मी कम हुई तो फिर से हमारे अदरक ने ग्रोथ लेना शुरू कर दी है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था कि फ़र्टिलाइज़र आप बाद में किस तरह दे सकते हैं। वैसे तो हमने भी यहाँ पे गोबर की खाद का फर्टिलाइज़र दिया है, लेकिन हमने ऐसे ही ऊपर इसको फैला दिया है। जब हम पानी डालते हैं कुछ ना कुछ इसका जो असर होता है वो नीचे मिट्टी में चला ही जाता है। आप भी इस तरह बाद में अपने अदरक के पौधों को फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता दोस्तों इसमें को डीकम्पोज़ होने में काफ़ी टाइम लगेगा। आहिस्ता आहिस्ता ये भी डीकम्पोज़ होकर मिट्टी में हल हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने भी अपने घर पे अदरक ग्रो किया हुआ है तो फिर आपको दिसंबर और जनवरी में आने वाली सख्त जो धुंध होती है उससे अपने अदरक के पौधों को बचाना होगा। सख्त सर्दी और कोहर वाले जो मौसम होता है उसमें भी अदरक के पत्ते बर्न होना शुरू हो जाते हैं।